और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब देखकर पूरी दुनिया दंग है। कई बड़े विदेशी मीडिया हाउसेस महाकुंभ की एक एक तस्वीर कैप्चर करने के लिए खुद प्रयागराज में कुंभ नगरी में मौजूद हैं। लेकिन अब महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या पर पॉलिटिक्स सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या फर्जी है। उनका दावा है कि योगी सरकार इस संख्या को बड़ा चढ़ाकर बता रही है। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। हमारे देश में आयरनी यह है कि अगर अमेरिका से उठकर कोई व्यक्ति भारत या किसी भारतीय के बारे में गलत तथ्य दे दे तो पूरा विपक्ष उस बात को अंतिम सत्य मानकर पत्थर की लकीर मान के बैठ जाता है। लेकिन ये लोग महाकुंभ से जुड़े तथ्यों पर बिना हिचकिचाए शक जताने लगते हैं, वो भी तब जब महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन के साथ देश के 100 करोड़ बहुसंख्यकों की आस्था जुड़ी है, यानी 100 करोड़ सनातनियों की आस्था जुड़ी है। जिन लोगों को महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की संख्या पर शंका है, उन्हें जान लेना चाहिए कि महाकुंभ में आने वाला एक एक व्यक्ति साइंटिफिक टेक्निक के जरिए वहां पर काउंटिंग हो रही है। पूरा मेला क्षेत्र 1800 एआई कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे लोगों के चेहरे को स्कैन कर रियल टाइम गिनती कर रहे हैं, यानी इस बार हेड काउंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये कुंभ डिजिटल भी है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की गिनती के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, एक ऐप के जरिए लोगों के पास मौजूद मोबाइल के औसत आंकड़ों की गिनती भी हो रही है। रेल, बस और साधु संतों के शिविर में आने वाले लोगों का भी डेटा मौजूद है, उसे एकत्रित किया गया है। यह तो रही इस बार महाकुंभ की बात। अब यह भी जान लीजिए कि जो लोग श्रद्धालुओं की संख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जब वो खुद सरकार में थे तो तब क्या होता था। बात 2013 की है, यानी तब भी प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। उस समय प्रशासन के अधिकारी हेड काउंट के जरिए गिनती करते थे और वो जो डेटा रिलीज करते थे उसी को फाइनल अंतिम मान लिया जाता था। वैसे जब बात 2013 के महाकुंभ की चल रही है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस साल प्रयागराज जंक्शन पर क्या हुआ था। 2013 में उस जंक्शन पर 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिसके बाद यादव परिवार के बेहद करीबी आजम खान को मेला प्रभारी के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी महाकुंभ का इंचार्ज समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन होता था? आजम खान। इतना ही नहीं, उस दौरान रेल मंत्री पवन बंसल और अखिलेश यादव के बीच जमकर आरोप और प्रत्यारोप भी हुए थे। यानी आज जो महाकुंभ के आयोजन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। जब आप महाकुंभ का जिक्र कर खुद को गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं, आपको गौरव होगा कि अब व्यवस्थाएं हुआ तो हुआ वाले दौर से बहुत आगे निकल चुकी हैं। सनातन से जुड़े आयोजनों को इस दौर में हल्के में नहीं लिया जाता है, ना प्रशासन लेता है, ना सिस्टम लेता है, ना देश ले सकता है। इसलिए आज सनातन का सूर्य पूरी दुनिया को अपने सुनहरे हस्ताक्षर दे रहा है और यही सत्य और तथ्य है। जो लोग कुंभ पर, महाकुंभ पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो अपनी असलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार।